रो रो कर गैरी भगवान कन्हैया से हे श्याम कुंदनपुर से धुरवा जैसे गिरी रहेगी, कुंदनपुर से धुरवा जैसे गिरी रहेगी। और मैया रोके करी कन्हैया कह तो कल भैया मेरे घन श्याम की, कह तो कल भैया मेरे घन श्याम की, के तो फिर न किया बजिए तलवारी रोई रोई पाती रुक्मिणी मैया लिख रही, रोई रोई पाती रुक्मिणी मैया लिख रही। महाराज जिस समय मैया रुक्मिणी ने रो रो करके भगवान श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखा है, पत्र महाराज ब्राह्मण को दे दिया और जब पत्र ब्राह्मण को दिया तो बूढ़ा सा ब्राह्मण है जो पत्र को लेकर के चले, जब द्वारिका की ओर पत्र को लेकर के चले हैं मन में विचार कर रहे 750 कोस द्वारिका है और कैसे पहुंचेंगे, चलो चलते हैं थोड़ा भगवान का भजन ही करते चले। और जब ब्राह्मण द्वारिका की ओर पत्र लेके चले तो कहते हुए जा रहे हैं भगवान श्याम सुंदर से, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, कि मोई भी सबकी बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया, मोई भी सबकी बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया, कहते हुए जा रहे हैं क्या, चलत चलत मेरी पैया पीरानी, चलत चलत मेरी पैया पीरानी, आयो बुढ़ापा मेरी ढल गई जवानी, मेरी आखिर में बूढ़ी उमरिया मेरे
सोई गयो ओढ़ की कामरिया मेरे सावरिया। कोई भीषम की लाड़ों ने भेजो है मेरे सावरिया। कोई भीषम की महाराज जिस समय बूढ़ा सा ब्राह्मण पत्र को लेकर चले, महाराज भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए जा रहे हैं और जब चलते चलते बूढ़े से ब्राह्मण थक जाते हैं तो उसी समय एक वृक्ष के नीचे लेट करके आराम करने लगे। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण तो मार्ग में ही सो गया और अगर ये पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा तो तब तक कहीं ऐसा ना हो कि शिशुपाल रुक्मिणी के साथ में विवाह करके वापस ले जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों का सहारा दे करके और उस बूढ़े से ब्राह्मण को उठवा करके अपनी द्वारिका नगरी के पास बगिया में लिटवा लिया है। महाराज जिस समय बूढ़े से ब्राह्मण की नींद खुली है, देखा जैसे आंखें खुली तो देखा सर्व सोने की द्वारिका है। अचंभे में पड़ जाते, अरे मैं कहाँ आ गया, मैं तो एक वृक्ष के नीचे बगिया में सो रहा था। मन में विचार करने लगी, परमपिता परमात्मा तुम्हारी लीला। उसी समय महाराज बूढ़े से ब्राह्मण जाकर के भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचे। द्वारपाल को सारी बात बताई है कि मुझे भगवान कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल बूढ़े से ब्राह्मण को महाराज बलराम के दरबार में लेके जाते। बलराम जी ने जिस समय बूढ़े से ब्राह्मण को देखा, बड़ा आदर सम्मान किया है, भोजन कराया और इसके बाद में महाराज उस ब्राह्मण से कुशल पूछी। जब कुशल पूछी और परीक्षित जी की बात याद रखना, तुम्हारे घर में अगर कोई रिश्तेदार आए तो सबसे पहले उसको भोजन कराना चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए, इसके बाद में उससे उसकी कुशल पूछना चाहिए। महाराज बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई बुरी खबर लेके आए हो और उनसे पूछा कहां से आए हो, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो। अब वो तो कोई बुरी खबर लेके आया और तुम्हें बता दिया, तुम तो रोने धोने में लग जाओगे, वो बेचारा भूखा प्यासा बैठे ही रहेगा। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, होते कि नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई आए तो पहले आदर सम्मान करो, भोजन कराओ, इसके बाद में उससे उसकी कुशल पूछो। महाराज जब ब्राह्मण का सम्मान किया, भोजन कराया, पूछा, बलराम ने, भैया महात्मा जी आप कहां से आए हैं। बोले मैं तो कुंदनपुर से आया हूं। बलराम कहने लगे, अच्छा जहाँ के राजा महाराज भीष्मक हैं। बोले हाँ। बोले ब्राह्मण जी सब कुशल तो है। हाँ सब कुशल है। थोड़ी देर बैठे रहे और बलराम से कहने लगे, मुझे भगवान कन्हैया से मिलना है। क्या कन्हैया यहीं रहते हैं। बोले हाँ। जाओ वो सामने बैठे हैं, उनसे मिल लो। और भगवान जिस समय ब्राह्मण जी चले हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, पत्र को दुकाए हैं कहीं बलराम भैया ना देख ले। जाके भगवान श्याम सुंदर के पास ब्राह्मण जी पहुंचे और जैसे ही भगवान कन्हैया को देखो, जैसे भगवान श्याम सुंदर की सूरत को देखा,
मन में सोचने लगे हाय मोड़ी ठगी ये तो इतनो कालो कलूटो। भगवान कहने लगे बारे ब्राह्मण। और फिर भगवान ने तिरछी नजर से ब्राह्मण की ओर देखा तो ब्राह्मण कहने लगे हाय जो तो डेढ़ा है मोड़ी बिल्कुल फंस गई, हमने मना करी बने तो न माने। भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण। और एकदम से जो भगवान श्याम सुंदर उस ब्राह्मण की तरफ मुस्कुराने लगे तो ब्राह्मण एकदम खुशी हो जाते और कहने लगे नहीं नहीं मैं तो गलत सोच रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने बिठाया, आदर सम्मान किया। ब्राह्मण जी और सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक ही है, और जब तुम साथ चलोगे तो और ठीक हो जाएंगे। अब ब्राह्मण ने मैया रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र भगवान श्याम सुंदर को दे दिया। और जब भगवान श्याम सुंदर ने उस पत्र को खोल करके पढ़ा महाराज ब्राह्मण से कहने लगे भगवान श्याम सुंदर बाबा ऐसा करो आप वापस चले जाओ और इस पत्र को भी ले जाओ। क्यों? क्योंकि हम रुक्मिणी को लेने के लिए नहीं जा सकते। क्यों? याद रखना गोपियों ने हमें बड़ा बदनाम करके रखा है, तो इसीलिए मेरे बलराम भैया मुझे कहीं घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। और अगर आप मुझे ले जाना ही चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ब्राह्मण कहने लगे कन्हैया तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। अगर तुम नहीं गए तो रुक्मिणी मर जाएगी, पर किसी की दुल्हन बनना पसंद नहीं करेगी। महाराज अगर तुम्हें मुझे ले जाना है तो एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? तुम हमारे भैया बलराम के पास जाना और कहना कि अब मुझे घर जाना है। भैया कहेंगे हाँ ठीक है जाओ, और जो भैया कह दे तो तुम चलना, और तुम चलना और थोड़ी दूर 2-4 कदम जैसे ही चलना और अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठ जाना और खांसने लगना। और जब आप खांसने लगोगे तो इसके आगे का मामला जो है वो हम संभाल लेंगे। भगवान की बात को सुन के ब्राह्मण कहने लगे ठीक है। अब ब्राह्मण बलराम जी के पास पहुंचे और कहने लगे भैया अब तो मुझे चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए। बलराम जी कहने लगे ठीक है अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है। अब ब्राह्मण देव चले और जैसा भगवान कन्हैया ने बताया वैसा ही किया है। 2 कदम चलते हैं और अपनी खोपड़ी को पकड़ के बैठ जाते और खांसने लगते हैं। फिर 2 कदम चले फिर खांसने लगे। भगवान कन्हैया भाग के आए, बलराम भैया बोले हाँ ऐसा करो कि का यू ब्राह्मण बूढ़ो है, अगर कहूँ ब्राह्मण मरियो तो हम पे तुम पे ब्रह्म हत्या पड़ेगी। बलराम भैया कहने लगे तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज ऐसा करो भैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम जा ब्राह्मण को कछु दूर तक छोड़े आए। बलराम भैया कहने लगे अच्छा ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, लेकिन इस ब्राह्मण को छोड़ करके जल्दी वापस आना। अगर कोई लड़की रास्ता में तुम्हें माखन को लालच दे के बुलाता रहे तो जइयो मती। भगवान कन्हैया कहे भैया तुम भेज तो दो, हम तो काउ नकटी से बात को नहीं करे। अब भगवान श्याम सुंदर 2 सफेद घोड़ों वाला रथ लिया और ब्राह्मण को बिठाया और रथ को लेकर के जब चल देते हैं कुन्नर पर की ओर तो बताया है राधे श्याम। तो रथ को लेके चले तो बताया है कि आरे आरा उड़िया सल्लाउने
सूरग में पहुंचो जाई। आसमान में पहुंच के पंडित मन में गए घबराई। महाराज जी के पंडित दिल में गए घबराई और ऊपर से जो गिरे तो हड्डी पसुरी गिरे। पंडित मन ही मन में कहे अहिर की चक्कर पड़ गए। पंडित मन ही मन में कहे अहिर की चक्कर पड़ गए। चक्कर पड़ गए हैं, अहिर की चक्कर पड़ गए हैं। पंडित मन ही मन में कहे अहिर की चक्कर पड़ गए। महाराज जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण को रथ में बिठाया और इतनी तेज रथ चलाया कि जब ब्राह्मण रथ पर बैठे थे तब तो आंखें खुली थी और जब रथ चला तो आंखें मिच गई और जब आंखें बंद हो गई और जब ब्राह्मण ने दोबारा आंखें खोली तब तक रथ कहां पहुंच चुका महाराज। राजा भीष्मक गया। अब बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय महाराज आज रथ जा करके कुन्नरपुर में पहुंचा है और इधर भगवान कन्हैया ने अपने रथ को एक मंदिर के पीछे लगा दिया। जब मंदिर के पीछे रथ को लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण से कहने लगे ऐसा करो तुम जाओ और जा करके रुक्मिणी को बता देना कि कन्हैया माँ गिरजा मंदिर के पीछे खड़े हैं और तुम चली जाओ। इधर तो ब्राह्मण देव जा करके जैसे मैया रुक्मिणी के आंगन में पहुंचे हैं, लेकिन इधर मैया रुक्मिणी बहुत रो रही है। इतनी देर हो गई ब्राह्मण अभी पत्र को लेके नहीं आए। पता नहीं ब्राह्मण कन्हैया तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कन्हैया को आने में देरी हो जाए और शिशुपाल तब तक मुझे यहाँ से ले जाए। श्रद्धा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधे रानी सरकार की। आइए तो शब्द में भगवान का छोटा सा संकीर्तन और सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे। कहना उस वाक्य बिहारी से कन्हैया और क्या राधे राधे श्याम कि कदम के नीचे बंसी बजाए दई नाच रही राधा प्यारी। कदम के नीचे बंसी बजाए दई नाच रही राधा प्यारी। और ऐसे न लंबे लंबे हाथ करके बोलो। ताली तो नेक नेक बजरी पर मुख से आवाज न आई रही। आज लास्ट दिन है, आज के बाद कहने नहीं आएंगे। एक कदम के नीचे बंसी बजाई दई नाच रही
राधे राधे श्याम। और इसी बीच हमारे भैया प्रवीण प्रताप प्रधान जी भैया जी भगवान के दरबार में पगड़ी पहनाकर हमारा सम्मान करते हैं। परमात्मा से विनती करूंगी कि घर में मनोकामना पूर्ण होती रहे और धन दौलत की बारिश होती रहे। श्री राधे राधे श्याम। उठाएंगे लंबे लंबे हाथ और कहना है वाकई हरि से कन्हैया। एक कदम के नीचे बनसी बजाई गई नाच रही राधा प्यारी। ललिता बहना मेरी जन्म की बैरी सूरी बजत ऐसी। कदम के नीचे बनसी बजाई गई नाच रही राधा प्यारी। शाका सती मेरी जन्म की बैरी कोई मिली बे से रोकेरी। मैं नहीं जाऊं मेरो दिया नहीं माने बसुरी स्वाति बजती ऐसी। नाच रही राधा प्यारी। कदम के नीचे बनसी बजाई गई नाच रही राधा प्यारी। कदम के नीचे बनसी बजाई गई नाच रही राधा प्यारी। नाच रही राधा प्यारी। नाच रही राधा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधे रानी सरकार की। महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण जाकर के कुन्नरपुर में पहुंच जाते हैं और इधर अपने रथ को मां गिरिजा मंदिर के पीछे लगा देते। उधर वो ब्राह्मण जाकर के मैया रुक्मिणी को सारी बात बताते हैं। ऐसा करो कि भगवान कन्हैया तुम्हें लेने के लिए आ चुके हैं और जाओ मां गिरिजा का जो मंदिर है उनके पीछे उनका रथ खड़ा है और जाओ चली जाओ। महाराज मैया रुक्मिणी कहने लगी बाबा एक बात बताओ हमें कितने लोग लेने के लिए आए। ब्राह्मण कहने लगे अच्छा ये भी पूछना चाहती है। एक रथ अब हमें 2 घोड़ा और खुद ही यहाँ के रहो बस। और ब्राह्मण कहने लगे और का अगर जाना हो तो चली जा ना जाना हो तो कोई बात ही नहीं। अब रुक्मिणी कहने लगी बाबा हम चले जाएंगे तुम जाओ। ब्राह्मण कहने लगे तुम जाओ ऐसा कर हमें भोजन तो करवाए दे पूरे दिन को भूखो। कहने लगी बाबा मैं तुम्हें भोजन नहीं कर पाऊंगी।
मैं तुम्हें भोजन नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं भोजन करवाऊंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैया रोके कहने लगी है, सुनो बाबा, कि जो भोजन तुम्हें जिमाए क्या बाबा कोई देरी बहुत हुई जावेगी और मेरे कंत की सवारी हाय बा मंदिर से रमी जावेगी। मैया रुक्मिणी रोके कहने लगी, हे बाबा मैं अभी तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगी। क्यों? अगर मैं भोजन कराने लगूं तब तक देर हो जाएगी, फिर मेरे कन्हैया का रथ चला जाएगा। बाबा कहने लगे, ठीक है। आज इधर मैया रुक्मिणी अपनी मैया सुतमती के पास पहुंची और कहने लगी, हे मैया मेरा मन कह रहा है कि हम मैया गिरजा के मंदिर में पूजा कर ले। मैया सुतमती कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अपनी सभी सखियों को साथ में ले लो और चली जाओ। मैया ने सभी सखियों को साथ में लिया, आरती का थाल हाथ में लिया और मंदिर में पूजा करने के लिए चली। लेकिन दिमाग में एक झटका लगा है क्या कि आज मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ और मेरी मैया को पता नहीं है, मेरे पिता को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आज मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ और जब मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी तो वापस लौट के आने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं उस माँ को भी धोखा दे के जा रही जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। चाहे बात खुल भी जाए लेकिन मैं अपनी माँ को बता के जरूर जाऊंगी। महाराज मैया रुक्मिणी अपनी मैया सुतमती के पास पहुंची और गले में बैया डाल के जोर जोर से रोने लगी। मैया आज मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। जब मैया रुक्मिणी को रोते हुए देखा तो मैया सुतमती समझ आने लगी, बिटिया पागलवती हो जा। क्यों? अभी तो तेरी बारात आई और कल तेरी भामने पड़ेगी, परसों कहीं विदाई होगी, तब तक तो तू रो रो के पागल हो जाएगी। लेकिन मैया रुक्मिणी कह रही, मैया तुम ये समझ लो कि हम आज ही अपनी ससुराल जा रहे हैं। मैया ने तो सच कह दिया, लेकिन मैया सुतमती समझ नहीं पाई है और मैया रुक्मिणी गले में बैया डाल के रोने लगी और बोली, मैया कि चली में ससुराल और दुल्हन बन के चली में ससुराल दुल्हन बन के। चली में ससुराल दुल्हन बन के चली में ससुराल।
बोली है मैया, जन्मी बबुला की गलियन में खेली, जन्मी बबुला की गलियन में खेली, संग में रही मेरी संग की सहेली, सबको चली वही बिसारी दुल्हन बन के गली में ससुराल, दुल्हन में ससुराल दुल्हन बन के। और हे मां, रक्षा बंधन पे मोई बुलवैये, रक्षा बंधन पे मोई बुलवैये, मेरे छोटे भैया को पठैये, ना मोए दी जो बिसारी दुल्हन बन के चली में ससुराल, दुल्हन बन के। चली में ससुराल दुल्हन बन के, चली में ससुराल दुल्हन बन के, चली में ससुराल दुल्हन बन के। याद रखना प्यारे भक्तों, जब मैया रुक्मिणी अपनी माँ के गले में मैया डाल के रोती है, मैया बहुत समझाती है, जाओ बेटी जाकर के माँ गिरजा की पूजा करो और आराम से लौट के आना। आज मैया सभी सखियों को साथ में लेकर के चल देती है। जिस समय जाके मंदिर में पहुंच जाती है, उधर भगवान श्री कृष्ण अपना रथ जो पीछे मंदिर के खड़े किए थे, आज उस रथ को आगे लगा दिया। उसी समय सभी सखियां जब पहुंची है, मैया रुक्मिणी ने मंदिर में जाके माँ गिरजा की पूजा की है और मैया से इच्छा पूर्ण होने का वरदान मांगा है। तभी मैया ने एवं वस्तु कहकर की इच्छा पूर्ण होने का वरदान दिया है। जब इच्छा पूर्ण होने का वरदान दिया, इधर जैसे मैया रुक्मिणी उस मंदिर से बाहर निकल के आई तो बताया है भगवान श्याम सुंदर रथ में खड़े बैठे, भगवान कन्हैया रथ में बैठे और रुक्मिणी के साथ में बहुत सारी सखियां थी। भगवान कहने लगे, बारे बाबा हमने एक बुलाई तो ने इतनी सारी भेज दी, अब हमें जाना है, समझ में आ रही जब रुक्मिणी कौन सी है। महाराज कभी देखो तो हतो ना। भगवान सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हम रुक्मिणी के धोखे रुक्मिणी की किसी सखी को पकड़ के रथ में बिठाए। और मैया रुक्मिणी सोचने लगी कन्हैया चंबे में पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे धोखे हमारी सखी को उठाए रथ में ले धरे चले जाए और हम यहीं रह जाए। तो मैया ने सखियन से एक बात कही हो रही बेना, भगवान मैया ने उस हाथ को उठाया जिस हाथ में महाराज कंगन बंधा हुआ था। बोली बहना एक बात बता, जे कौन की फौजे? सखी कान लगी बहना, जे दंतवक्र की फौजे, जो शिशुपाल की फौजे, और जो भगवान कन्हैया ने हाथ में कंगन बंधु हो देख तो समझिए हाँ यही है। अब मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के रथ के पास पहुंची और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा तो अपनी बांसुरी को हाथ में पकड़ लिया है
और जब मैया रुक्मिणी ने उस बांसुरी को देखा तो पास में जाके बोली, एक बात बताओ, आपके हाथ में क्या है? बोले मेरे हाथ में बांसुरी है। तुम इस बांसुरी को बजा लेते हो? बोले हाँ। तो मैया रुक्मिणी कहने लगी, ऐसा करो नेक हमें जा अपनी बांसुरी बजाई के दिखाई दो। भगवान तो समझते अगर हमने बजाई बसुरिया तो चारों ओर ही दुश्मन बैठे माई ठोते सब बसुरिया। भगवान कहने लगे हम बांसुरी को बजा नहीं सकते। क्यों? तो ऐसा करो हमें ने हाथ में दिखाई दे। बोले हम ना दिखाए। रुक्मिणी कहने लगी, सो इतनी कीमती बसुरिया जो दुकाई छाती से रखे कि हाँ मेरी बांसुरी बहुत कीमती है। मैया रुक्मिणी कहने लगी, क्या हमें बता सकते हो कि तुम्हारी बांसुरी कितनी कीमती है? तो भगवान बोले हाँ क्यों नहीं, सुनो। तो भगवान कन्हैया बोले कि सुनो कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमा, मैंने बनसी के नाम कटाई धरी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बताने लगे हैं रुक्मिणी इतनी कीमती मेरी बांसुरी है, तो मैया रुक्मिणी कहने लगी ऐसा करो तुम मुझे नेक दिखा दो, अपने हाथ में पकड़े रहना और हम देख लेंगे। भगवान ने मन में विचार किया कि रुक्मिणी को ले जाने का सही समय यही है। उसी समय भगवान कन्हैया अपने हाथ में बांसुरी को पकड़े हैं और जैसे रुक्मिणी को बांसुरी पकड़ानी चाहिए और इधर मैया रुक्मिणी ने अपना हाथ बढ़ाया तो भगवान ने बांसुरी तो अपने कमर में रख ली और मैया रुक्मिणी का हाथ पकड़ के क्या किया है कि अरे मनमोहन ने पकड़ी जाकी झपटी कलाई, भीष्म की बिटिया मेरे भैया रथ में लई बैठाई, महाराज बिटनिया मन में गई घबराई, लई गो ए बहना जीजी को बोली भाई, अब कोई करिया करिया तो मैं बहना को लइयो, अब कोई करिया करिया तो मैं जीजी को लइयो। जीजी को लइयो है, हाय जीजी को लइयो है, अब कोई करिया करिया तो मैं जीजी को लइयो। महाराज जिस समय भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में डाल लिया और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर लेके चल देते। इधर सभी सखियां भागी और भाग करके मैया सुतमती के पास में पहुंची और हे मैया हे मैया, मैया सुतमती कहने लगी हाँ सखियों क्या बात है? बोली मैया
हम तो पूजा करने के लिए मंदिर में गए थे और वहां कोई काला कलौटा सा आया, उसने बहन रुक्मिणी को रथ में बिठाया और लेकर के चला गया। दूसरी कान लगी अम्मा जैसे ही बाने पकड़ के रथ में डालो सो चुप ही धर रही, बोली तक ना है और चली। मैया समझ जाती है कि भगवान कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। और जब शिशुपाल जब रुक्म के कानों में यह आवाज पहुंची है कि रुक्मिणी को कोई ले गया है, तो रुक्म समझ जाता कि उस कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। आज रुक्म ने अपनी फौजों को तैयार किया और चल देता है। इधर भगवान श्याम सुंदर रथ को लेकर के द्वारिका की ओर जा रहे हैं और जैसे रुक्म ने देखा तो दूर से चिल्लाने लगा और बोला है क्या कि ठाड़ो रहिए तू नीच गमारी रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए तू नीच। कोई देंगे पीछे सोफारी रे, ठाड़ो रहिए। शेर के सामने सियारी रे, ठाड़ो रहिए। जितनी फौजें थी दुश्मन की एक ही संग पड़ी रे आरा। कोई मुरलिया को बजवैया रथ से कूदी पड़ो मेरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे श्याम भैया जी प्रसाद लिए जाओ। राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधे रानी सरकार की। राधे श्याम जिस समय भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल और रुक्म का युद्ध हुआ, उसी समय रुक्म हार जाते हैं। और जब रुक्म हार जाते हैं तो इधर रुक्म जा करके शिशुपाल की सभा में पहुंचे और सारी बात बताई है जीजा तुम तो यहाँ बारात लेके दूल्हा बने बैठे हो, हमारी जिज्जी को तो ले जाने वालों ले गो। महाराज जब ये बात सुनी तो शिशुपाल
अपनी सेना को लेकर के और वहां से चले। जब रुकुम शिशुपाल दोनों चले हैं, दोनों अपनी सेना को लिए और इधर कन्हैया रथ में बैठे द्वारिका की ओर जा रहे। और जैसे ही भैया रुक्मणी ने अपने भैया को आते वो देखो तो भगवान कन्हैया से कान लगी, ऐसा करो का जल्दी रथ ले चलो के मेरे भैया आए रहो। भगवान कान लगे तो तेरा भैया ऐसा पुल बांधे आ रहा आंधे भैया को कान लगो भैया कान लगी तो तुम्हें नहीं पता कि मेरो भैया जबर तुम हलके हो राजा मान जाइए। रखना प्यारे भक्तों, जिस समय मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को समझाती, हे स्वामी मेरे भैया के पास बहुत सारी फौजें हैं और आप अकेले हो, रथ को जल्दी ले चलो। भगवान कहने लगे रुक्मिणी ठहर जाओ, आने दो, तुम्हारे भैया को भी देख ले। इधर जब शिशुपाल और रुकुम जाकर के भगवान के सामने पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध रुकुम और शिशुपाल के साथ में हुआ। इधर जब उस युद्ध में शिशुपाल तो युद्ध को छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने आज रुकुम को पकड़ लिया है और जैसे ही तलवार से उसे मारना चाहा तो याद रखना कि कितनी भी निर्दयी बहन हो ना, अपने भैया को कभी मरता हुआ देख नहीं सकती है। महाराज भैया भैया होता है। जब भगवान ने रुकुम को मारना चाहा तो मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंची और अपनी झोली को फैलाकर भीख मांगने लगी, स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो। और रो के बोली है मैया कि जा पे जो कछु गलती बनी माफ कर दीजो,
तो रुक्मिणी रो के बोली है, हे स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो, अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया तो ये कहने को हो जाएगा कि एक बहन की शादी में एक भाई को मरना पड़ा है। और उसी समय महाराज इधर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्म को छोड़ दिया, और जब इधर महाराज बलराम को ये पता चला तो उसी समय आज बलराम अपना हल और मूसल लेकर के चले। जैसे हल मूसल लेके आए हैं, देखा कि रथ में रुक्मिणी बैठी है और कन्हैया रथ को चला रहे। तो बलराम भैया ने रथ को रुकवाया और कहा कि हे कन्हैया कहाँ से ले आए, और छलिया सुगर नारायण बेली कहाँ से ले आए। कहाँ से ले आए छलिया सुगर नारायण बेली कहाँ से। बहन कौन की बेटी, कौन की बहन कौन की बेटी, कपाप कमाई लाए, कपाप कमाई लाए छलिया सुगर नारायण बेलिया से। भैया की बात को सुन के भगवान श्याम सुंदर बोले, भैया अरे रुकुम की बहन भीष्म की बेटी, रुकुम की बहन भीष्म की बेटी, कुंदनपुर से ले आए भैया सुगर नारायण बेली का। से ले आए छलिया सुगर नारायण बेली। महाराज जिस समय बलराम ने पूछा कि हे कन्हैया मैंने तुम्हें मना किया और फिर भी तुम लड़कियों के पीछे पड़े हो, किसकी बेटी है, कहां से ले आए हो। उसी समय भगवान तो बोल नहीं पाए, लेकिन मैया रुक्मिणी सारी बात बता के बोली, भैया माफ करना, मैंने इन्हें पत्र भेजा था लेने के लिए, क्योंकि मेरे भैया जो हैं वो मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहते थे, और मैंने इन्हें अपना पति मान लिया था, तो बताओ मैं कैसे उसके साथ में जा सकती थी। उसी समय भगवान श्याम सुंदर और मैया रुक्मिणी को बलराम भैया लेके द्वारिका जाते हैं। यहाँ मैया रुक्मिणी की भामरे भगवान श्री कृष्ण के साथ में पड़ी है, और जो भी हमारी माताएं संघार को लेके आई हैं तो संघार को चढ़ा सकती हैं। आज भामरे पड़ी है जब भामरे पड़ी है मैया रुक्मिणी की भगवान श्री कृष्ण के साथ में, तो पूरी द्वारिका में जय जयकार हो रही है, और भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी की भामरे पड़ रही। बताया कैसे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की।
कि रुक्मिणी कृष्ण जी के संग और पढ़ा